बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्पीकर मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.4। 4.4 में जो मेन टॉपिक है वो है जी एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइंस का एंगल का मतलब है, मतलब सपोज ये एक लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो इसमें दो तरह के एंगल बन रहे होते हैं। एक ये वाला एंगल बन रहा होता है और ये एक्चुअली तो चार एंगल होंगे ना, ये वाला एंगल इधर के इक्वल होगा, ये वाला इससे, लेकिन बेसिकली हम जो आंसर दिया करेंगे वो हमारा ये वाला एंगल होगा। इसको हम नॉर्मली एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा होता है, ये वाला इंक्लिनेशन ये वाला नहीं है। एक्चुअली दो लाइंस का जो आपस में एंगल बन रहा है वो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे किस तरह फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए जस्ट एक फॉर्मूला है, वो ये वाला है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m1 m2। m1 और m2 लाइंस L1 और L2 की स्लोप्स है। एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। दो तरीके हैं, एक तो आपको पहले से ही आता है, वो आप खुद कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है वो इसमें से, अच्छा पहला तरीका जो आता है आपको वो है क्या करना है, आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। जब आप साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू जो वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये आपने मैट्रिक में एलिमिनेशन मेथड भी किया होगा कि आपने एक्स की वैल्यू निकाल के वाई में पुट करनी है, फिर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और आपने इसमें फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर 4 में किया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ हम डिफरेंट मेथड सॉल्व करेंगे। इफ एक्स वाई इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2, देन सॉल्विंग इक्वेशन 2 और 3। अब दोनों का जो कोई कॉमन पॉइंट है तो इस तरह फाइंड करना। तो ये किस तरह फाइंड करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये देखें x है, इधर भी x है, मतलब x आपने x के कोफिशिएंट छोड़ देने हैं, y को पकड़ लेना, y और कांस्टेंट को। तो y के साथ इधर -2 है और इधर क्या है, टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको कांस्टेंट के साथ। देखिए -2 इंटू 2 ये आ गया डिवाइड में, नीचे माइनस आएगा, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। कांस्टेंट को y से, पहले y को कांस्टेंट से, फिर कांस्टेंट को y से। जिस तरह अगर आप इसको ऊपर नीचे रखेंगे इक्वेशंस को तो वो क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस, जिस तरह डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का एक्सपेंड करते हैं, सिमिलरली आपका y में भी ऐसे ही होगा और कांस्टेंट में भी ऐसे ही है। कांस्टेंट में क्या करना है, x और y की वैल्यू आएंगी, तो 1 को -1 से, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तीनों इक्वेशंस इक्वल हैं, इसको सिंपलीफाई कर लिया है, सबसे एंड वाली को और नीचे वाली इक्वेशंस को। अब स्टेप वाइज आपने क्या करना है, इसको इसके इक्वल रखना है और इसको भी इसके इक्वल रखना है। यहां से आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी, यहां से x की वैल्यू है, यहां से आपकी देखें x बाय -3 इज इक्वल टू 1/3 है। जब x कैंसिल, जहां से 3 और -3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ये -1 आ गई। इसी तरह y ओवर 0 0 0 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो एक तो वे ये है, ठीक है, और दूसरा वे मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो कौन सा है कि आपने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। वो ज्यादा इजी है, वो आपको पहले से आता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला करवाया कि ये तो आपको शायद ना आता हो, लेकिन वो वाला कर सकते हैं एग्जाम में। अगर ये वाला या वो वाला तो आप वो भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से और इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है। आपको याद होगा 4.3 में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट फॉर्म में देखी थी। अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक पॉइंट इधर से मिल जाएगा और एक पॉइंट ये है, तो दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन आपको बनानी आती है। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो ये जी हमारी 2x + 5y -8 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, सेकंड वाली को इक्वेशन 2। अब जो लाइंस वो इनके जो इंटरसेक्शन, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2, वो इस टाइप का होगा, 2x + y -8 प्लस k इंटू दिस। ठीक है, तो ये k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर k की वैल्यू मिल जाएगी तो इजीली हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिससे ये पास कर रही है इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से भी पास करिए, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो यहां से देखें x k को मल्टीप्लाई कर दें, x इधर है और एक इधर है, इसमें से x कॉमन लेने, तो इधर 2 आएगा और इधर क्या आएगा, 3 के। इसी तरह y कॉमन लेने और इसी तरह कांस्टेंट वाली टर्म्स। अब ये इक्वेशन हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी थी जो इस पॉइंट से पास कर रही है। अब ये पॉइंट आपका
इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये देखें x और y की जगह पे, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ये और यही k रिक्वायर्ड था, अभी मैं आपको बता रहा था। ये k इधर k की वैल्यू आपको पुट कर दें। a में जब पुट करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 2 प्लस इस वाली में, ठीक है। ये पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन बन गया। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये एलसीएम लेंगे, इस कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा आप कैलकुलेटर की बजाय मैन्युअली ही करें, ठीक है। तो ये इक्वेशन है रिक्वायर्ड, जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट एससी का सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में सॉल्व करवा रहा हूं। थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। लाइन फाइंड करनी है जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रही है, लेकिन उसका इंटरसेप्ट एक्स और वाई क्या होएगा, सेम होगा। तो सेम उसी तरह ही जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी जो शेप होगी वो के वाली फॉर्म में होगी, ठीक है। ये वाली होगी x प्लस 2y प्लस 3k टाइम्स सेकेंड इक्वेशन। यहां से वही x y को कांस्टेंट को सेपरेट कर ले, सेम फर्स्ट पार्ट की तरह। अब इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू भी सेम है और y की वैल्यू भी सेम है। तो x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, y को 0 पुट करके, और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, x को 0 पुट करके। तो जब आप y को 0 पुट करेंगे तो ये देखें x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह जब x को 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। अब उसने कहा हुआ कंडीशन दी हुई है मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या है, इन दोनों को इक्वेट कर दें। अच्छा, मेन टारगेट हमारा ये k फाइंड करना होता है। k किस तरह मिलेगा, वो कंडीशन आपको कोई ना कोई गिवन होगी। तो इनको इक्वेट कर दें। इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये k की वैल्यू मिल जाएगी जो कि -1 है। अब इस k को क्या करना है, इक्वेशन a में पुट कर दें। इक्वेशन a में जब पुट करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने लाइन फाइंड करनी थी उसकी इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइंस दिस आर कंकरेंट। कंकरेंट लाइंस का मतलब होता है कि ये एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं तीनों लाइन, लेकिन हमें उसकी क्या फाइंड करनी है, कंडीशन फाइंड करनी है। तो इन तीनों को क्या करें, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 नंबरिंग कर दें। कंकरेंट कब होंगी, जब उसमें भी आपको याद होगा 4.3 में लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, अगर ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा तो लाइंस कंकरेंट हो जाएगी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल या 1/2 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो m1 c1 1 ये x का कोएफिशिएंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सारे कोएफिशिएंट्स आपने इधर पुट कर दिए। रो ऑपरेशन लगाएं, r2 r1 r3 r1 ये आप लोगों ने उधर पार्ट 1 में चैप्टर 3 में सीखे हुए हैं, ठीक है। रो ऑपरेशन लगा के ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। एक्चुअली हमें इसको एक्सपेंड करना है किसी भी तरीके से। अब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हम इसको C3 से ही एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। C3 से एक्सपेंड करेंगे तो जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट आएगा ये आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको ये जो इक्वेशन एंड में मिल रही है ये वो वाली कंडीशन है जिस पे लाइंस क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p such that the lines meet at a point। एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। अब एक ही पॉइंट में मीट करने का मतलब वही है कि ये लाइंस कंकरेंट है। तो कंकरेंट की कंडीशन अभी आपने देखी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो पहले तो इनको नंबरिंग कर देते हैं 1, 2 और 3। अब वो कंडीशन यूज करते हैं डिटर्मिनेंट वाली। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे 2 -3 -1 3 -1 -5 3 p और 8। ये सारे कोएफिशिएंट्स आपको इक्वेशन से देखे ये मिल रहे हैं। इसको एक्सपेंड कर दें, सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। डिटरमिनेंट रो 1 से एक्सपेंड कर दें, रो 2 से कर दें, C1 से कर दें, C2 से कर दें, जिससे आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये p की वैल्यू मिल जाएगी। और यही हमारा टारगेट था कि p की वैल्यू बताएं जिसके लिए ये तीनों लाइंस क्या है एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने इतना सही क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे।